हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन फॉर जॉब। 12th क्लास के सिलेबस में जो राइटिंग स्किल्स में एप्लीकेशन फॉर जॉब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 मार्क्स का आता है। तो एप्लीकेशन जो जॉब के लिए है वो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसके। एक तो फॉर्मेट जिसमें आप एप्लीकेशन लिखते हैं और दूसरा उसके साथ एक एनक्लोजर होता है रिज्यूमे, जिसमें आप अपना पूरा डिटेल्स जो है आपको देनी होती हैं जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और साथ ही जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरली हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं कि जॉब के लिए कहीं आपने कोई एडवर्टीज़मेंट देखा है और उसके रेफरेंस में आपको जो है वो अप्लाई करना होता है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ और फिर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी दोबारा से फॉर्मेट सीखेंगे और रिज्यूमे बनाना भी सीखेंगे। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले जब भी हम रिज्यूमे बनाते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस। हमेशा ही जैसे आप 10th क्लास में भी लेटर्स सीखते आए हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद डेट का तरीका यही होता है, जो भी डेट है, जो मंथ है उसके फर्स्ट 3 लेटर्स और उसके बाद ईयर। तो उसके बाद आ जाता है डेट। फिर जिसको आप रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, द मैनेजर, उसकी कंपनीज नेम, उसकी कंपनी का नाम और उसका एड्रेस। उसके बाद आता है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। यहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन सी जॉब के लिए आपको आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन, सर या मैडम से आप शुरू करेंगे लेटर। फिर आ जाता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में ये जो मैं दे रही हूँ बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे है, ये मिनिमम है, इतना आपको आना ही चाहिए, इतना आप सीख लीजिए। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द डैश, यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम, डेट, उस डेट जो एप्लीकेशन की डेट है, एडवर्टीजमेंट की डेट है वो। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये एक तरह से पूरा फॉर्मेट है, बहुत ही ईजी है और इसको आप फॉलो करिए, बहुत आराम से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे और फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद आता है सेकंड पैराग्राफ। जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें 3 पैराग्राफ्स आने चाहिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये देखा कि किस तरह से आपने शुरुआत की लेटर को, कि आपको वो बताना है कि एडवर्टीज़मेंट कहाँ देखा, कौन सी डेट को देखा और किस जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पैरा कि डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें आपको देना होता है कि आपके एक्सपीरियंस कितना टाइम का है। वाई शुड दे हायर यू, आपको अपना रीज़न बताना है और वो ये रीज़न बहुत सही होना चाहिए कि आखिर वो आपको क्यों हायर करें, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आप में क्या खास चीज़ है। वाई आर यू अप्लाइंग, और आप अप्लाई क्यों करना चाहते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में ये 4 चीज़ें में से आपको कम से कम 2 पॉइंट्स ज़रूर कवर करने हैं। एक तो जो ये स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी जो एक्सपीरियंस है, सभी इम्पॉर्टेंट है। तो वाई आर यू अप्लाइंग, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। उसके बाद थर्ड पैरा इज़ द कंक्लूजन। उसके बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। और एनक्लोजर्स इफ़ एनी, एनक्लोजर्स क्या होते हैं, जैसे आपका रिज्यूमे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो रिज्यूमे देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका भी मैं फॉर्मेट आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम इसका लेटर का फॉर्मेट की एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। यू आर सुधा / सुधीर, रेजिडेंट ऑफ A7 शांति पार्क। आपका एड्रेस दिया गया है, सेंडर्स एड्रेस। यू रेड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। आपने ये एडवर्टीजमेंट पढ़ा, ये एडवर्टीजमेंट आपको दिया जाएगा। आपने एडवर्टीजमेंट 11th क्लास में भी पढ़े हैं तो आपको पता है क्या कैसे लिखा होता है। सिचुएशन वैकेंट, वांटेड से शुरू होता है, वांटेड अ यंग एंड एक्सपीरियंस ग्रेजुएट विथ फ्लुएंसी इन इंग्लिश।
एंड नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, साथ में एक फॉरेन लैंग्वेज की ज़रूरी है क्योंकि जॉब ही उसके लिए है। टू वर्क एज अ ट्रांसलेटर ऑफ बुक्स, आपको बुक्स की ट्रांसलेशन के लिए जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो इन अ लीडिंग पब्लिशिंग हाउस इन दिल्ली। कॉन्टैक्ट मैनेजर, तो किसको लिखना है लेटर, एप्लीकेशन किसको लिखनी है, द मैनेजर, अलॉन्ग विद योर कंप्लीट CV, CV मीन्स रेज्यूमे, विद इन 7 days ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। फिर क्वेश्चन में ही आ रहा है, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट गिविंग योर डिटेल्ड रिज्यूमे। तो ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में से ही आपको मिल जाती हैं। जैसे आप पैराग्राफ 3 पार्ट्स में आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे बात हुई यू आर एन एक्सपीरियंस ग्रेजुएट, तो आप बताइए कि मैं एक्सपीरियंसड हूँ, मैं बहुत फ्लुएंट हूँ इंग्लिश में। या आप फॉरेन लैंग्वेज का कोई नाम कि मुझे फ्रेंच आती है या जर्मन आती है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ एज अ ट्रांसलेटर, और आपके ही पब्लिशिंग हाउस में मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। तो इस तरह कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स तो यहीं से मिल जाते हैं। तो अब देखिए आगे, अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखा गया है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर, जो आपको एड्रेस दिया गया था A7 शांति पार्क दिल्ली। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के द मैनेजर ARN पब्लिकेशंस। ये अब आपको पब्लिकेशन हाउस है, अगर वहाँ नाम नहीं दिया है तो आप अपने मन से XYZ ARN कुछ भी आप लिख सकते हैं, दिल्ली। इसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन आएगा। सॉरी, डेट तो हमने वहाँ लिखी दी थी, हाँ डेट तो यहाँ आ गई, द मैनेजर, रिसीवर्स एड्रेस आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सॉरी, देन सब्जेक्ट क्या है, अप्लाइंग फॉर ट्रांसलेटर जॉब। तो डियर सर, ये डेट यहाँ नहीं आएगी, डेट पहले आ चुकी है, सॉरी। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर हमने एड्रेस लिख दिया, फिर डेट आ गई, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद जो है आप यहाँ पर ये डेट जो है वो नहीं लिखेंगे, सीधा सब्जेक्ट, अप्लाइंग फॉर ट्रांसलेटर जॉब। डियर सर, आई एम अप्लाइंग फॉर द ट्रांसलेटर जॉब यू एडवर्टाइज्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 15 जुलाई। तो आपने डेट बता दी, न्यूज़पेपर का नाम बता दिया, आई हैव, और जो जॉब की, क्या जॉब आपका, ट्रांसलेटर का जॉब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आई हैव द नीडेड स्किल्स, मेरे अंदर ज़रूरी सभी स्किल्स हैं और एक्सपीरियंस है। आई वॉन्ट टू वर्क इन योर पब्लिशिंग कंपनी टू यूज़ माई स्किल्स वेल, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्किल्स को सही जगह पर इस्तेमाल करूँ, इसलिए आपकी कंपनी में मैं ये जॉब अप्लाई करना चाहती हूँ। ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। उसके बाद प्लीज़ कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, कंक्लूजन है ये कि प्लीज़ मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाइए, वेन एवर इट सूट्स यू, आई कैन जॉइन आफ्टर 1 month इफ़ सेलेक्टेड, आई एम ऑल्सो सेंडिंग माई रिज्यूमे। साथ में आप इंक्लोजर्स में रिज्यूमे देंगे, थैंक यू, अपना नाम बताएंगे, सुधा या सुधीर जो भी है, और इंक्लोजर में आपको रिज्यूमे देना है। तो अब रिज्यूमे बनाने का क्या तरीका है वो देखिए। रिज्यूमे, सबसे पहले आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, गार्डियंस नेम, कोई फादर्स नेम या अगर कोई गार्डियन है तो गार्डियंस नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, एक्सपेक्टेड सैलरी, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लिखें ही, उसमें आप लिख सकते हैं नेगोशिएबल। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको देनी होती है कि हर लेवल, 10th का, 12th का, यूनिवर्सिटी का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन सा बोर्ड है, इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है, CGPA या मार्क्स जो हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो मार्क्स का यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो ये
एक टेबल के फॉर्म में आपको ये देना है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस बताएंगे और फिर उसके बाद रेफरेंसेस कि आप किसी के रेफरेंस से आए हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सब समझिए। ये देखिए यहाँ पे वो उसी क्वेश्चन में यहाँ पर आपका रिज्यूमे भी दिया गया है। सबसे ऊपर आपने नाम लिखा, नेम, एज, एड्रेस, फिर हॉबीज़ भी आप कई बार मेंशन कर देते हैं, कौन कौन सी हॉबीज़ हैं आपकी। लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर, क्योंकि ये लैंग्वेज के लिए है, ट्रांसलेटर की जॉब है, तो आपको लैंग्वेजेस लिखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी लैंग्वेजेस आप जानते हैं। नेशनैलिटी क्या है आपकी। फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में 10th 12th BCom MCom इस तरह से आपको बनाना है रिज्यूमे, इसके मार्क्स होते हैं। तो फिर उसके बाद नीचे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एप्टेक विद फर्स्ट डिवीज़न। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको ये कि आपने एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफ़िकेशन ले रखे हैं, तो आपने कंप्यूटर्स का भी बहुत आपको नॉलेज है कि आपने फर्स्ट डिवीज़न में डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स भी किया हुआ है, क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर की नॉलेज होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर है डिप्लोमा इन फ्रेंच। ये ऊपर वाली तो आपकी रेगुलर वो हो गई क्वालिफ़िकेशन, और एक्स्ट्रा जो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करें तो बीएड का बताना बहुत ज़रूरी है। फिर एक्सपीरियंस, वर्कड एज ए रिसेप्शनिस्ट विद ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर 2 years, कि आपने कुछ टाइम के लिए जो है एज अ रिसेप्शनिस्ट काम किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और इसको हमने बहुत ही शॉर्ट में इसको हम सीख रहे हैं, और इसकी प्रैक्टिस करिए। और नए क्वेश्चंस के साथ सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन होते हैं, या आपके सपोर्ट मटेरियल में जो क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प से आप और ज़्यादा नए एग्जाम्पल्स इसकी प्रैक्टिस करिए। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं और बेटर वीडियोस भी बना सकती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।